हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस क्वेश्चन को इजी वे में कैसे सॉल्व किया जाए यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और काफ़ी आपको हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखिए, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। एंड ए बी सी रियल है और मेरे पास कुछ ए गिवन है। अब ये गिवन है और अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो माइंड में एक थॉट आ सकता है, कहीं यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। ये आपको रास्ता भटका सकता है। जनरली न्यूटन्स फॉर्मूला क्वेश्चन में ना, जो एक्स इसका कोफिशिएंट होता है वो एक नंबर होता है, जैसे 2 3 और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ होता है, कुछ ही तरह का नंबर 4 5 6 8 7 और सी भी एक नंबर में होता है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी रियल दे दिया, तो ये देख कर भी आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करें या ना करें। और दूसरा एक और भी चीज़ है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यू गिवन है, S1 S2 S3 S4 ये सब गिवन है ना, तो इंडिविजुअल गिवन है। तो इसमें भी एक चीज़ कन्फर्म है कि भाई न्यूटन्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कैसे करें। अगर अप्लाई करेंगे भी तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ए बी सी में आएगा और कन्फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे तो कन्फर्म है कि न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तब कैसे करना है, देखिए। तो अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इसके, तो इसके जो रिजल्ट है, जैसे सम ऑफ रूट मैं लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट। ए बीटा लिखा हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी अवाई ए। ये हमने दो रिजल्ट लिख लिया, राइट। अब हमें डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है और उसको इस फॉर्म में लाना है और वहाँ से मुझे के का वैल्यू बताना है। तो डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। अब उसको सिंप्लीफाई करने से पहले आपको S1 S2 S3 S4 को रिप्लेस करना पड़ेगा इसका यूज करके। मतलब सारा वैल्यू को मैं अल्फा एंड बीटा में लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास देखिए रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी का यूज करके प्रोसीड करूंगा। तो अब डिटर्मिनेंट को मैं डेल्टा मान लेता हूँ जनरली, ठीक है। तो अब 3 को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये 3 देखकर भी आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि कहीं ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट की बात तो नहीं कर रहा है। जनरली होता है ऐसा, ठीक है। ये 3 बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है, तो वहाँ पे आपको एक क्लिक करना चाहिए, राइट। तो 3 को मैं लिखना चाहूँगा 1 + 1 + 1, ध्यान से देखना, एंड 1 + S1 और S1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ क्या, एन 8 का वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड द 1 + S2, S2 कितना हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे एन का वैल्यू 2 पुट करूँगा, राइट। एंड 1 + S1 यानी कि 1 + अल्फा प्लस बीटा एंड देन 1 + S2 यानी कि अल्फा स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर एंड देन 1 + S3 यानी कि एन का वैल्यू 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी कि अल्फा क्यूब एंड देन प्लस बीटा क्यूब एंड फाइनली मेरे पास 1 + S2 यानी कि अल्फा स्क्वायर एंड देन प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1 + S3 यानी कि अल्फा क्यूब एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बीटा क्यूब एंड 1 + S4 यानी कि अल्फा टू द पावर 4 एंड देन प्लस बीटा टू द पावर 4। ये हमने लिख लिया पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, राइट। S1 S2 मैंने यहाँ से निकालना है, कंफ्यूज मत करना। S1 का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, एंड बीटा लिखा हुआ है। एंड S2 का वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं बीटा स्क्वायर लिख देता हूँ, एंड देन S3 का वैल्यू अल्फा क्यूब एंड देन प्लस बीटा क्यूब, राइट। एंड S4 का वैल्यू अल्फा टू द पावर 4 एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ है बीटा टू द पावर 4। ये सारा वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करके निकाला है। ये इनका वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो मेरे पास रिजल्ट आया। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, राइट। अब मैंने बोला यहीं पे 3 देखकर ही आपको हिंट दिया था कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट की बात तो नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है। कैसे, ध्यान से देखना। कैसे लिखोगे आप प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, तो देखिए मैंने एक डिटर्मिनेंट रखा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, एक और रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखना है ना मुझे, ठीक है। एंड एक मैं यहाँ पे रखता हूँ और एक मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले करता हूँ, मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे मैट्रिक्स में करता हूँ ना। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जनरली क्या कैसे करते हो, रो बाई कॉलम करते हो ना। फेमस है, एक ही पकड़ना चाहिए, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो। तो रो बाई कॉलम ज़्यादा यूज में होता है, तो रो बाई कॉलम का यूज करके ही मैं इसको लिखने वाला हूँ, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिटर्मिनेंट पर भी होता है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में और भी है, आप रो बाई रो कर सकते हो, रो बाई कॉलम कर सकते हो, कॉलम बाई रो कर सकते हो, कॉलम बाई कॉलम कर सकते हो, आपका मर्जी है। एक ही पकड़िए, रो बाई कॉलम, ओके। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 दिस, ठीक है। अब रो बाई कॉलम मतलब दिस और इनटू मुझे इसका मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 3 लाना है, तो मुझे यहाँ पे 1 1 1 लिखना पड़ेगा, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ये जो वैल्यू है जनरली मैट्रिक्स में आपको पता है ना कैसे लिखते हो, A11 A12 जो मैट्रिक्स में लिखने का एक है ना फेमस हमारे पास। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इसे A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, इस टाइप का आप पढ़े हो ना ये चीज़, ठीक है। तो अभी ये 12 है, 12 कहने का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
यानी कि फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम। आपका रिजल्ट कितना है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये तो मैंने लिख लिया है, तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 इंटू 1 आना चाहिए। यहाँ पे मुझे अल्फा लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 इंटू अल्फा अल्फा होगा, और यहाँ पे मुझे बीटा लिखना पड़ेगा 1 इंटू बीटा प्लस बीटा, यानी कि मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। तो हमने ये लिख लिया, राइट। अब थर्ड के लिए बहुत बेसिक सा है, ये 1 3 निकालना है, यानी कि दिस इंटू दिस, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे तो 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि देखिए 1, यहाँ पे मुझे अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बीटा स्क्वायर, राइट। समझ में आ गया। देखिए इस तरह से भी आप दो प्रोडक्ट में लिख सकते हो। एंड अब देखिए यहाँ पे लिखना है, देखिए अब यहाँ पे जो लिखूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जाता है 8 to 1, यही होता है ना, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है 1, यानी कि यहाँ पे कन्फर्म है कि 1 लिखना पड़ेगा। ओके, एंड देन कितना लिखा है अल्फा, यानी कि मुझे यहाँ पे अल्फा लिखना पड़ेगा, एंड प्लस बीटा, तो मैं दिस इंटू दिस, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा बीटा लिखना पड़ेगा। 1 आया, देखिए 1 इंटू 1 आया, प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा आया, प्लस बीटा इंटू 1 बीटा आया, राइट। अब इसको देखिए यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा होता है आपके पास A31, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में देखिए हमारे पास क्या है, ये रिजल्ट आना चाहिए, तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 1 ही होगा क्योंकि 1 इंटू 1 दिस, ठीक है, प्लस क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ मुझे अल्फा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, राइट। एंड देन प्लस कितना है बीटा स्क्वायर, मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बीटा स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 1 इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अल्फा स्क्वायर आ रहा है क्या, प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, मतलब ये हो गया। अब आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे समझ कर भी आप इसको लिख सकते हो। ज़्यादा प्रोडक्ट लिखना, दो मतलब एक डिटरमिनेंट को अगर पॉसिबल है 2 प्रोडक्ट में लिखना, तो उसको लिखने का एक मीठा वे भी है, इससे आप ट्राई कर सकते हो। है ना, समझ में अगर नहीं आता है तो कैसे लिखा जाए, तो आप ऐसे सोचकर 2-3 पकड़िए लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे इतना ही पकड़ा और हमने लिख लिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने लिखा ए वैल्यू, राइट। अब देखिए अगर मैं ये दोनों डिटरमिनेंट का सेम लिखा हुआ है, अगर ये चीज़ आपको पकड़ में नहीं आएगा ना, तो आप दोनों को इंडिविजुअल आप सिंप्लीफाई करोगे और वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, कम टाइम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, खासकर एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा, आप आँख बंद करके नहीं कि भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर इसको कर लेते हैं फिर हो जाएगा, नहीं। हाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूँ इंडिविजुअल, ठीक है ना, जैसे R1 को C1 R2 C2 कर दूँ और R3 C3, रो कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये तो लिखूंगा, ये मेरा पास सेम ही है, ठीक है, और इसको मैं अगर इंटरचेंज करता हूँ तो हो जाएगा 1 1 1, ठीक है ना। इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के मैं रो में कर दूंगा, इस कॉलम को C2 को R2 बना रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 1 अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बीटा, एंड ये जो है C3 इसको मैं R3 बना रहा हूँ, यानी कि 1, और ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास बीटा स्क्वायर दिस। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है? करने का मतलब है सिर्फ आपको एक ही निकालना है क्या, और एक निकाल के फिर स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इजी हो गया ना। तो यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया इंटरचेंजिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही रहता है, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, प्रॉपर्टीज है। ओके, तो अब जो डेल का वैल्यू है ना, वो वैल्यू हो गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ del1 इंटू यहाँ पे del1, दोनों वैल्यू सेम है ना। अब इसको 1 मान लिया, del1 का वैल्यू निकालना है आपको, तो del1 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 1 1 1 1, ये तो यहाँ पे यही था आई थिंक, बिल्कुल अल्फा बीटा एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बिल्कुल अल्फा बीटा एंड अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 4 बार लिख दिया। ओके सॉरी माय मिस्टेक, ये हटाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 3/3 चल रहा है ना। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने सीखा कि अगर इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन जनरली क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। बट अगर ए डिटर्मिनेंट अब करते हैं, ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये आपके पास एक क्या है नंबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नंबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी आपके पास क्या है नंबर है, दोनों आपके पास नंबर है, तो नंबर को हम लोग कॉम्पिटेटिव में लिख सकते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट इन जनरली मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होता, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना। ओके,
तो अब इसका वैल्यू निकालने में बहुत आसान है। इसको क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टीज लगा कर डिटरमिनेंट का सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे या तो रो से जा सकते हैं या फिर कॉलम से जा सकते हैं। जैसे मैं कॉलम से जाना चाहूँ तो मैं अप्लाई कर दूँ C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस C1, राइट। ये वाला पार्ट जब एक साथ अप्लाई करते हैं तो दोनों सेम होना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टीज तो बहुत बेसिक से आपने पढ़ा भी होगा। ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला और ये वाला, राइट। तो अब यहाँ पे डेल वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अब C2 या E और चेंज करेगा, मतलब ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, राइट। ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा 0 मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा माइनस 1, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा मेरे पास C3 माइनस C1 ना, यानी कि हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरे पास बीटा माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बीटा स्क्वायर माइनस 1, 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अब मैं C2 से अल्फा माइनस 1 कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, इससे अल्फा माइनस 1 और इससे मैं बीटा माइनस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा अल्फा माइनस 1 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बीटा माइनस 1, देन डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा बीटा प्लस 1 दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, तो मैंने लिया टेकिंग अल्फा माइनस 1 एंड बीटा माइनस 1, ऐसे लिख देता हूँ कॉमन फ्रॉम किससे लिया है मैंने, C2 एंड C3 से कॉमन ले लिया, ले सकते हैं ना इंडिविजुअल कॉमन, ओके। सो अब डेल वन का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, तो अल्फा माइनस 1 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस 1, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं अलॉन्ग R1, ओके, क्योंकि ये 2 0 है ना, हट नहीं जाएगा, सिर्फ क्या इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो कितना हो जाएगा बीटा प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 1, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग मैंने यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, राइट, मैंने R1 का लॉग कर लिया, राइट, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दिस इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 और ये मेरे पास बच गया मेरे पास बीटा माइनस अल्फा, राइट। अब देखिए आपके पास ऑप्शन किस फॉर्म में है, तो ऑप्शन जो है ये गिवन है और ऑप्शन से पहले मुझे इसको देखना है, मतलब ABC में, मतलब आप कन्फर्म है कि इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कर लेते हैं फटाफट, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू C बाई ए, माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस B बाई ए एंड देन प्लस 1, ठीक है। अब बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो रूट यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर एंड देन माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट। सो विच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास C प्लस B प्लस A डिवाइडेड बाई दिस एंड इनटू यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस B बाई ए, यानी कि हो जाएगा मेरे पास B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एंड देन माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू C बाई ए, और यहाँ पे ऐसे रूट आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई A इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास B स्क्वायर माइनस 4AC एंड दिस एंड डिवाइडेड बाई ए को मैं बाहर निकालूंगा क्योंकि ए स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा, मेरे पास ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास डेल वन का वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, ये डेल वन का वैल्यू आ रहा है। आपको निकालना क्या था, यानी कि डेल का वैल्यू डेल वन इंटू दिस, यानी कि स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। तो डेल इक्वल टू डेल वन इंटू डेल वन, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई 2 बार कर देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा A टू द पावर 4 और इंटू रूट से रूट गैप हो जाएगा, बचेगा मेरे पास B स्क्वायर माइनस 4AC इस एंड शायद यही रिजल्ट है मेरे ख्याल से, इसको देखना पड़ेगा। A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इंटू K, यानी कि इसके कोएफिशिएंट है K, वो मेरे पास K कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर अपॉन बिल्कुल K, यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू ना यही तो K है, ठीक है ना। दिस इक्वल टू K, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि B स्क्वायर माइनस 4AC, देखिए कोई ऑप्शन है B स्क्वायर में, यानी कि B हमारा आंसर आ गया। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू, मतलब एक डिटर्मिनेंट है, अगर वो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट में लिखना हो तो आपको कैसे लिखना है, बस ये 3 4 पकड़ लेना है और आपको प्रोसीड कर देना है। मैट्रिक्स में मैंने लिखा है, आप यहाँ पे पता है ना, ये 2 1 होता है तो यहाँ पे ये 2 2 होता है, यहाँ पे आपका 2 3 होता है, ये 3 1 होता है तो यहाँ पे 3 2 होता है और यहाँ पे 3 3 होता है, बट सबको नहीं पकड़ना है आपको। बस मैंने एक रो पकड़ा, एक कॉलम पकड़ा और उसके अकॉर्डिंग सारा रिजल्ट लिख दिया, इन तीनों को पकड़ा और इन तीनों को पकड़ा, बाकी सब अपने आप रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो देखिए ये 3 को देखकर पकड़ना था, इसको देखकर आपको रास्ता नहीं भटकना था, न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा और इस रिजल्ट का यूज करना जरूरी था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ABC में गिवन था, तो मुझे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना जरूरी था। और उसके बाद मैंने S1 S2 S3 S4 को रिप्लेस किया अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको 2 प्रोडक्ट में लिखना, और 2 प्रोडक्ट लिखने के बाद भी एक और
कि दोनों डिटर्मिनेंट सेम ही है, ये भी पकड़ना, वरना आप इसको अलग से सिंप्लीफाई करते, इसको अलग से सिंप्लीफाई करते, कितना टाइम लगता। तो ये सब चीज़ पे ही पकड़ आपको होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन तो सब इजी ही होता है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता। क्वेश्चन कितना भी लेंदी क्यों ना हो, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट दिखने में क्यों ना हो, अगर आपसे नहीं बनता है, मुझसे नहीं बनता है, और जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तो हम दिमाग को मतलब ऐसे पकड़ लेते हैं, अरे यार ये क्या ही था। तो बस यही प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस खूब कीजिए। थैंक यू।